बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किड्स इंग्लिश की हमारी एक सीरीज़ चल रही है। आप लोग वो प्लीज़ सीरीज़ भी देखा करें ताकि हमारे बच्चों में डे बाय डे जो है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आए। सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स गो विद द स्लाइड्स। कम ऑन, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। कम ऑन, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। इसका मतलब ये है जल्दी करें, आपको स्कूल से देर हो रही है। अक्सर बच्चे देर लगा देते हैं ना स्कूल जाते हुए, तो वहां पे हम ये यूज करते हैं, कम ऑन, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। लुक एट मी, लुक एट मी का मतलब होता है मेरी तरफ देखो। ये हम बच्चों से गुस्से में भी यूज करते हैं और समटाइम प्यार से भी यूज करते हैं। जैसे हम बच्चों से कहते हैं प्लीज लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। या समटाइम बच्चे कोई शरारत करते हैं तो वो उन्होंने अपना मुंह नीचे किया होता है, तब आप उसको जरा हार्श लहजे में कहते हैं लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। डोंट बी लेजी, इसका मतलब ये है कि सुस्ती ना करो। व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, लेकिन एक्चुअली हम इसको ऐसे बोलते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। इसको भी टू सेंसेस में यूज किया जा सकता है। नंबर वन प्यार की सेंस है, जैसे बच्चे बैठे हुए हैं किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व में, आप आते हैं आप उनको कहते हो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। या इसी तरह जब बच्चे शोर कर रहे हो या तंग कर रहे हो आपको, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या मुसीबत है, क्या कर रहे हो। तो दोनों सेंसेस में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाई डोंट यू आंसर, वाई डोंट यू आंसर का मतलब ये जवाब क्यों नहीं देते। मसलन आप जब आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं या कोई बात या कोई वाकया पूछ रहे हैं, बच्चा खामोश हो जाए, उसने कोई शरारत की है या कोई ऐसी बात है, तो आप उसको गुस्से से भी कह सकते हो वाई डोंट यू आंसर, आप आंसर क्यों नहीं देते। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, इसका मतलब होता है किधर से आ रहे हो। अब इसको भी हम टू सेंसेस में यूज कर सकते हैं। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ऐसे कहते बेटे कहाँ से आ रहे हो। या हम गुस्से से भी कह सकते हैं वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मतलब कि आपने किसी जगह से मना किया होता है जाने से, तो बच्चा वहां से आ रहा है, तब आप इसको ये गुस्से में भी बोल सकते हैं, बस आपने अपना लहजा चेंज करना है। या आप प्यार से कहेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहे हो बेटे। या आप गुस्से से कहेंगे वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, मतलब ये कि आपने कहीं से मना किया होगा तो बच्चा वहां से आ रहा है, उस वक्त आप अपना लहजा चेंज कर लेते हैं। टेल मी एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, टेल मी एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, इसका मतलब ये है जब आप बच्चों से कहते हैं मुझे सारी बात बताओ, थोड़ी थोड़ी बात ना बताएं, सारी बात बताएं। प्लीज डोंट टच एनीथिंग इफ यू डोंट नो, प्लीज डोंट टच एनीथिंग इफ यू डोंट नो, इसका मतलब ये है कि बेटा अगर किसी चीज का पता ना हो उसको हाथ ना लगाना। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी के घर में गए, आपके साथ बच्चे हैं, तो वो मुख्तलिफ चीज़ों को टच करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह आप किसी मॉल में हैं या किसी शॉपिंग मॉल में है, किसी भी जगह पे हैं, किसी शॉप पे हैं, तो बच्चे चीज़ों को टच करते हैं। बाद दफ़ा उन्हें नहीं पता होता, उन्हें चोट भी लग सकती है या वो चीज़ ख़राब हो सकती है। उस सेंस में आप उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ डोंट टच एनीथिंग इफ़ यू डोंट नो, अगर किसी चीज़ का पता ना हो या कोई चीज़ आपके मतलब की नहीं है तो उसको आपने टच नहीं करना। यू कुड हैव डन दिस वर्क, यू कुड हैव डन दिस वर्क, इसका मतलब ये है कि तुम ये काम कर सकते थे। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को होमवर्क करने के लिए दिया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आप उससे पूछते हैं वो कहता है मेरे से नहीं हुआ, मुझे नहीं आता, वो इस तरह की कोई प्रिटेंड करता है कि जैसे उसको नहीं आता, तो उस सूरत में आप कहते हैं यू कुड हैव डन दिस वर्क, आपको तो ये आता है, आप इसको कर सकते थे। मतलब ये जब आप कोई काम कर सकते थे ना और आपने नहीं किया, तो वहां पे हम कहते हैं यू कुड हैव डन दिस वर्क। आई विल हैव टू आस्क योर बाबा, मतलब ये मुझे आपके अब्बू से पूछना पड़ेगा। जब सम टाइम बच्चे कोई ऐसी बात करते हैं तो वालदा जो है डिसीजन नहीं ले सकती, या शी वांट टू गेट रिड ऑफ दैट पार्टिकुलर सिचुएशन, या वो सिचुएशन से बचना जा रही हैं, वो अब्बू पे डालना चाहती हैं, तो तब वो यूज़ करती हैं आई विल हैव टू आस्क योर बाबा, मतलब ये मुझे तुम्हारे अब्बू से पूछना पड़ेगा। So thank you very much for watching the video. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe the channel. Inshallah Taala in next video gonna come with a new topic. Till then, Allah Nigeban.